सत श्री अकाल प्यारे विद्यार्थियों, अज आपां करांगे प्रॉफिट लॉस यानी कि लाभ हानि। अज इसनूं बिना फार्मूले तो करांगे, समझ के करांगे। नहीं तो आपां लाभ हानि चैप्टर जदों भी शुरू करते हैं बहुत सारे बच्चों के विच कन्फ्यूजन रहिंदी है, क्योंकि डिस्काउंट का क्वेश्चन आ जाता है जां सिंपल लाभ हानि दे विच थोड़ा जिहा पजल करके क्वेश्चन दे दिंदे हैं, तो फार्मूले अलग अलग याद रखते हैं। तो अलग अलग फार्मूले नहीं करांगे, सारे चैप्टर नूं एक ही कंसैप्ट ना करांगे। जिहड़ा कि आपां परसेंटेज चैप्टर पहलां कीता होया ना, उहदे ते प्रॉपरली डिपेंड है। जेकर तुहानूं परसेंटेज चैप्टर चंगी तरह आउंदा हैगा तां लाभ हानि दे विच अज कोई प्रॉब्लम नहीं आउण वाली। जिन्हां बच्चों ने हाले तक परसेंटेज चैप्टर नहीं देखा, पहलां परसेंटेज चैप्टर नूं चंगी तरह रीड कर लैण, चंगी तरह समझ लैण, क्योंकि पहलां वो समझना जरूरी है। हर चीज़ एक दूजे ते डिपेंड होंदी हैगी। मैथ दे विच भी मैं तुहानूं परसेंटेज चैप्टर वेले एक गल कही सी कि तुहाडा परसेंटेज चैप्टर जेकर चंगी तरह हो गया तो अद्धा मैथ हो गया। परसेंटेज चैप्टर चंगी तरह हो गया तो अद्धा मैथ हो गया। अज तुहानूं पता लगेगा परसेंटेज चैप्टर क्यों जरूरी सी, कि परसेंटेज चैप्टर के अकॉर्डिंग ही करांगे, समझ के करांगे, कोई अलग तो फार्मूले नहीं करांगे। लाभ हानि दे कोई भी अलग तो फार्मूले नहीं करांगे, बस कंसैप्ट समझांगे बिल्कुल आसान भाषा दे विच। सारी वीडियो नूं एंड तक देखना। हुण देखो, जो लाभ हानि करते हैं इहदे विच कुछ टर्म हुंदियां ने। सब तो पहला है कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस इसनूं आपां सीपी लिखते हैं शॉर्ट फॉर्म दे विच। इह की हुंदा? खरीद मुल। उस तो बाद हुंदा जी सैलिंग प्राइस। इसनूं आपां एसपी लिखते हाँ। इह की हुंदा जी? बेच मुल। उस तो बाद आंदा अपना एमआरपी। एमआरपी नूं आपां पंजाबी दे विच की कहने आ? अंकित मुल। एक हुंदा अपना डिस्काउंट। इसनूं पंजाबी दे विच की कहने? छूट। कि कितनी छूट देती। आ टर्मां ने, इन्हां नूं चंगी तरह समझना। आपां इन्हां ते ही फार्मूले अपने आप बनते जाणगे तुहाडे। आ टर्मां नूं चंगी तरह समझ लओगे, इन्हां ते ही फार्मूले जिहड़े अपने आप बनते जाणगे। हुण देखो, कॉस्ट प्राइस की हुंदा जी? खरीद मुल। सैलिंग प्राइस की हुंदा गा? बेच मुल। अंकित मुल की हुंदा गा? एमआरपी। एमआरपी की की डेफिनेशन हुंदी है? मैक्सिमम रिटेल प्राइस। हुण इन्हां नूं देखो किवें समझांगे आपां। हुण तुहानूं पता लग गया सीपी, एसपी, एमआरपी। सीपी की होया अपना? खरीद मुल। एसपी की होया जी? बेच मुल। एमआरपी की हो गया? अंकित मुल। हुण एक बार एमआरपी नूं छड्ड दो साइड ते, आ दो चीज़ां नूं समझो। मान लो कोई मैं चीज खरीद रहा हाँ, क्योंकि चीज खरीद रहा गा वो मेरा की हो जाएगा? कॉस्ट प्राइस हो जाएगा, खरीद मुल हो जाएगा। तो मैं कोई चीज 8 रुपए की खरीदी तो 10 रुपए की बेचती। 8 रुपए की खरीदी, 10 रुपए की बेचती, तो मैनू प्रॉफिट कितना हो गया? तो मैनू कितना प्रॉफिट होया जी? 2 रुपए का प्रॉफिट हो जाए। हम देखो प्रॉफिट कदों हुंदा गा? जदों सैलिंग प्राइस वड्डा होवे। ये तो सिंपली हर बच्चे नूं भी पता होएगा कि जे आपां घट दी खरीद के वध दी बेचांगे तो मुनाफा होएगा। तां की होएगा? मुनाफा होएगा, प्रॉफिट होएगा। प्रॉफिट कितना होया आपां नूं? 2 रुपए का। प्रॉफिट किवें निकलिया? कि जिन्ने दी आपां बेची है उह चों जिन्ने दी खरीदी है वो घटा दांगे, जिहड़ा विच बचेगा वो आपां नूं प्रॉफिट हो जाएगा। कि 8 रुपए की चीज़ खरीद के 10 रुपए च बेचती तो आपां नूं की होया जी? प्रॉफिट होया। तो प्रॉफिट का इत्थों फार्मूला की बनिया तुहाडा? सैलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। तो प्रॉफिट होंदा कदों है? जदों सैलिंग प्राइस वड्डा होवे कॉस्ट प्राइस तो। आ साइन का मतलब पता होएगा, जिधर नूं मूँह खुल गया वो चीज़ वड्डी हुंदी है, जिधर नूं मूँह खुलेगा वो चीज़ वड्डी हुंदी है। क्लीयर है जी? प्रॉफिट की हुंदा गा? सैलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। प्रॉफिट होंदा कदों? जदों सैलिंग प्राइस वड्डा होवे कॉस्ट प्राइस तो। क्लीयर? हुण दूसरा देखो जी, जेकर आपां नूं कहता कोई चीज़ आपां 10 रुपए की खरीदी है, 10 रुपए की खरीदी है, ਉਹਨੂੰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ 8 ਰੁਪਏ ਦੀ ਵੇਚਤੀ, ਮਤਲਬ 10 ਰੁਪਏ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਲਿਆ ਕੇ 8 ਰੁਪਏ ਦੀ ਵੇਚਤੀ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਹੋਇਆ ਜੀ? ਹਾਨੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਕੀ ਹੋਇਆ? ਲਾਸ ਹੋਇਆਗਾ। 8 ਰੁਪਏ ਦੀ ਵੇਚੀ, 10 ਦੀ ਖਰੀਦ ਕੇ, ਤਾਂ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ? ਲਾਸ। ਲਾਸ ਕਿੰਨਾ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ? 2 ਰੁਪਏ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਲਾਸ ਕਿੰਨਾ ਹੋਇਆ ਜੀ? ਆਪਣਾ 2 ਰੁਪਏ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਲਾਸ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਦੇਖੋ ਕੀ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਇੱਥੋਂ ਆਪਣਾ?
लॉस कदों हुंदा गा जदों आपां खरीदी वधदी होवे बेची घटदी होवे तां आपां ये कह सकदे हां लॉस कदों हुंदा है जदों सीपी वड्डा होवे एसपी तो खरीदण वाला रेट ज्यादा होवे बेचण वाले रेट तो तां की हुंदा जी लॉस हुंदा गा तां लॉस दा फार्मूला की बन जाएगा सीपी माइनस एसपी कोई रट्टे नहीं मारने तुहानूं समझ आ जाएगा अपने आप ही कि लॉस अपनी जनरली लाइफ दे विच भी देखो यार तुसीं जे चीज़ वधदी खरीदोगे तां घटदी बेचोगे की होएगा लॉस होएगा ये दो टर्मां तुहाडे क्लीयर हो गईआं प्रॉफिट ते लॉस ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਉਹ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਪਰਸੈਂਟ ਦੇ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਆ ਲਾਸ ਪਰਸੈਂਟ ਦੇ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਾਂਗੇ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਜਦੋਂ ਦੇਖਣਾਗਾ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਕਹਤਾ 2 ਰੁਪਏ ਦਾ ਹੋਇਆ ਪਰਸੈਂਟ ਕੀ ਹੁੰਦਾਗਾ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਨਾ ਲੱਖਾਂ ਦਾ ਸੌਦਾ ਹੋਇਆ 2% ਮੁਨਾਫਾ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ 5% ਮੁਨਾਫਾ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਕਿਵੇਂ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈਗੀ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਕੀ ਹੁੰਦਾਗਾ ਜਿੰਨਾ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਹੋਇਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਹੋਇਆਗਾ ਆਪਾਂ ਕਿਹਦੇ ਮਗਰ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਜਿੰਨੇ ਆਪਾਂ ਰੁਪਏ ਲਾਏ ਸੀ ਮੰਨ ਲਓ ਮੈਂ 100 ਰੁਪਏ ਲਾ ਕੇ 5 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਕਮਾ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ 100 ਰੁਪਏ ਤੇ 5 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਹੋਇਆ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਮੈਂ 1000 ਰੁਪਏ ਲਾ ਕੇ 5 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਕਮਾ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਘੱਟ ਹੋਇਆਗਾ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਦੇਖੋ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਜਿੰਨਾ ਹੋਏਗਾ ਵਟਾ ਮੇ ਸੀਪੀ ਗੁਣਾ ਮੇ 100 ਇਹ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਪਰਸੈਂਟ प्रतिशत क्लीयर है जी ਹੁਣ लॉस प्रतिशत ਦਾ ਵੀ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਫਾਰਮੂਲਾ ਬਣ ਜਾਏਗਾ लॉस प्रतिशत ਕੱਢਣਾ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਕੀ ਕਹੋਗੇ ਜਿੰਨਾ लॉस ਹੋਇਆਗਾ ਹੁੰਦਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸੀਪੀ ਤੇ ਹੀ ਹੁੰਦਾਗਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਖਰੀਦਣ ਵਾਲੇ ਮੁੱਲ ਤੇ ਹੀ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਜਿੰਨੇ ਦੀ ਆਪਾਂ ਖਰੀਦੇ ਸੀ ਉਹਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਹੀ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਯਾਰ ਇੰਨਾ ਘਾਟਾ ਖਾ ਲਿਆ ਇਹਦੇ ਇੰਨੇ ਦੀ ਖਰੀਦ ਕੇ ठीक है जी तो इन्ने परसेंट प्रॉफिट होया प्रॉफिट परसेंट की होया प्रॉफिट बटा में सीपी गुना में 100 लॉस परसेंट की होया लॉस बटा में सीपी गुना में 100 प्रॉफिट ते लॉस ਜਿਹੜੇ ਸੀਪੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੀ ਦੇਖੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਕਦੇ ਵੀ ਐਸਪੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਨਹੀਂ ਦੇਖੇ ਜਾਂਦੇ ਜਨਰਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਟ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਕਈ ਵਾਰ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਪਰਸੈਂਟ ਐਸਪੀ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਉਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਐਸਪੀ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਕੱਢਣਾ ਹੈ ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਪਰਸੈਂਟ ਜਾਂ ਲॉस ਪਰਸੈਂਟ ਸੀਪੀ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹਮੇਸ਼ਾ किहदे अकॉर्डिंग हुंदा है सीपी दे एक चीज समझो मान लो मैं 100 रुपए के उपर 5 रुपए प्रॉफिट कमाया एक बार मैं 1000 रुपया ला के चीज लिया तो 5 रुपए उदों प्रॉफिट कमाया मैनू ज्यादा प्रॉफिट कदों होया 100 रुपए ला के क्योंकि अगर मैं इस अकॉर्डिंग चलता 100 रुपए ला के 5 प्रॉफिट कमाया इस सौदे दे विच मैं 1000 रुपए ला दिंदा तो मैनू कितना प्रॉफिट हो जाता 50 रुपए इस सौदे दे विच कितना होया मैनू 5 तो प्रॉफिट परसेंटेज की ज्यादा है यदी ज्यादा है क्योंकि कॉस्ट प्राइस छोटा है प्रॉफिट तो दोनों के 5-5 रुपए सी तो कॉस्ट प्राइस छोटा होएगा प्रॉफिट सेम है तो प्रॉफिट परसेंट ज्यादा होएगा क्लियर है जी प्रॉफिट परसेंट हमेशा अपना कॉस्ट प्राइस तो देखा जाता है हुण देखो सारा काम चल रहा सी कि कॉस्ट प्राइस भी आपां नूं पता सी खरीद मुल सैलिंग प्राइस तो अपना काम इहदे नाल चल सकदा सी फिर MRP की जरूरत क्यों पई MRP की जरूरत क्यों पई MRP की जरूरत क्यों पई क्योंकि अपना तो काम चल रहा सी खरीद ली चीज प्रॉफिट कमा लिया बेच ली चीज ठीक है खरीद ली चीज लॉस हो गया फिर MRP की जरूरत क्यों पई MRP का काम की है MRP का काम ठीक है जो सरकार के अकॉर्डिंग है MRP किहदे लई बनाया गया सी मैक्सिमम रिटेल प्राइस कि ये तो वध कोई दुकानदार नहीं बेच सकता MRP लाना जरूरी है कि जे किसी वस्तु का रेट MRP 70 रुपए है कोई दुकानदार तुहाडे तो 71 भी नहीं ले सकता मतलब मैक्सिमम 70 तक बेच सकता है तो घट है जो मर्जी बेच दे ये तो घट जो मर्जी बेच दे जिन्नी मर्जी ते बेच सकता बट ये तो वध नहीं बेच सकता MRP की हुंदा मैक्सिमम रिटेल प्राइस परंतु अपने सवाल जिहड़े आपां करांगे इस कंसैप्ट ते नहीं है अपने सवाल है जिहड़े अजकल दुकानदार MRP का फायदा उठा रहे ने वो की है MRP किवें काम करदागा अजकल दे दुकानदार जो कर देगे MRP हुण एक चीज समझो ठीक है मेनली लेडीज की गल लीए तो बुरा मत मनना कोई भी कुड़ियां बैठियां वो बुरा ना मनना इस चीज़ नूं तो एक एग्जाम्पल है कि लेडीज तुसीं देखिया होना किसी भी दुकान ते जाणगियां बारगेनिंग करनगियां मान लो कोई उन्हां दी गली दे विच आलू वाला आ गया वो दुकान रेहड़ी वाला बेचारा 20 रुपए ले आया होवे तां भी लेडीज ने की कहनागा कि घट कर ला सही ला ला वो 20 लिया के 20 ही बेच रहा होवे तां भी लेडीज ने की कहना है घट कर ला सही ला ला तो ਉਹਦੀ जगह ਤੇ ਹੁਣ ਉਹ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਵਧਾ ਕੇ ਦਿੰਦੇ ਹੈਗੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਨੇ ਲੇਡੀਜ਼ ਆਈ ਹੈ ਉਹ ਰੇਟ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਵਧਾ ਦੇਣਗੇ ਕਿ ਇੰਨੇ ਦਾ ਜੀ ਕੋਈ ਸੂਟ ਹੈ 700 ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ 500 ਦਾ ਲਾ ਦਾਂਗੇ ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਵੀ 500 ਦਾ ਹੀ ਵੇਚਣਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਡਿਸਕਾਊਂਟ ਉਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਡਿਸਕਾਊਂਟ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ MRP ਨੂੰ ਕੰਮ ਲੈਂਦੇ ਆ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਰੇਟ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਵੇਚਣ ਵਾਲੇ ਆ ਨਾ ਉਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਵਧਾ ਕੇ ਲਿਖ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਡਿਸਕਾਊਂਟ ਦਿੰਦੇ ਆ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ
MRP की है आ सारा रब कर देने आ चीज समझ आ गई होगी तुहानू इत्थों क्लीयर हो जाएगा। हुण इन्हां कंसैप्ट नूं समझो। मान लो मैं कोई 100 रुपए की चीज खरीदी, 100 रुपए की चीज खरीदी है। हुण मेरा मन बनया मैं इन्हूं 120 की बेचदा यार, 120 की बेचदा, 120 की बेचदा, तो मैं की करूंगा MRP 150 ला लूंगा। MRP 150 कंपनियां भी यही कर दियां कि कोई 100 की चीज बनी है, कंपनी ने सोच लिया आप मार्केट दे विच 120 की सेल करनी है, तो MRP कितना ला देंदियां 150 ला देंदियां गियां। क्लीयर है जी, कितना ला देंदियां 150 ला देंदियां। तो 150 लाउंदियां उस तो बाद वो एक बाहर बोर्ड ला दिंदे है कि डिस्काउंट मिल रहा है। बाहर बोर्ड की लग्या हुंदा जी, डिस्काउंट मिल रहा है। वो डिस्काउंट मिलता MRP ते तुहानू। हुण मान लो उन्होंने डिस्काउंट कहता 20% का डिस्काउंट है, तो 150 के उपर 20% डिस्काउंट दे देंगे। कितना दे देंगे जी 20% डिस्काउंट। कितना हो गया जी 30 रुपए का डिस्काउंट हो गया। कितना डिस्काउंट हो गया तो 30 रुपए का, मतलब MRP उन्होंने 150 रुपए लाया, उपर अंकित मुल कितना गा 150 रुपए, 30% 30 रुपए का डिस्काउंट मिलया, तो मतलब 30 रुपए घट गए। किन्ने का देंगे वो 120 का। ये उन्हों का सैलिंग प्राइस हो गया। उन्होंने पई किन्ने दी सी जी 100 रुपए की, तो भी वो प्रॉफिट च है ना। कंपनियां भी यही चीज कर रही हैं कि उन्होंने कोई 100 रुपए की चीज बनाई है 120 की बेचनी है, तो वध के रेट ला देंगे MRP। उस तो बाद टीवी के उपर एड चलती है कि इन्होंने प्रोडक्ट के उपर 20% सेल ऑफ है, 20% सेल है, या फ्लिपकार्ट Amazon वगैरह देखा होना तुसीं दिवाली के नेड़े चल रही होंदियां। कदे भी सेल दे विच जो डिस्काउंट होंदा है वो तुहानूं पल्लों नहीं दिंदे, वो पहला ही रेट बढ़ा के लिखते हैं, उस तो बाद डिस्काउंट होंदा है। पहला ही रेट बढ़ा दिता जाता है, फिर डिस्काउंट होंदा है। क्लीयर है। तो दूजी गल याद रखना, जो डिस्काउंट होगा वो किहदे ते कैलकुलेट होएगा, डिस्काउंट जिहड़ा शॉर्ट होएगी वो किहदे ते कैलकुलेट होएगी MRP ते होएगी। डिस्काउंट किहते कैलकुलेट होंदा जी MRP ते हमेशा कैलकुलेट होंदा है कि डिस्काउंट आपां MRP ते ही करांगे। क्लीयर है। हुण देखो इत्थे एक चीज कीती सी आपां MRP चों डिस्काउंट घटाया तो की आ गया सैलिंग प्राइस। तो इत्थों फार्मूला तुहाडा बन गया सैलिंग प्राइस दा। सैलिंग प्राइस की हुंदा गा MRP माइनस डिस्काउंट। जिन्ना भी डिस्काउंट हो रहा है MRP चों डिस्काउंट घटा दोगे तो की बन जाएगा सैलिंग प्राइस बन जाएगा। ये कंसैप्ट ने, इन्हां तो इलावा होर कोई कंसैप्ट नहीं है, आपां इन्हां ते ही सारा करांगे। इस नूं चंगी तरह समझोगे तो तुहाडे सवाल बहुत वधिया तरीके नाल होणगे, तुहानूं कोई अलग अलग फार्मूले याद करन दी लोड़ नहीं है। ठीक है, बहुत सारे बच्चे अलग अलग करते हैं, वो मैं तुहानूं दिखाऊंगा किवें करांगे आपां सिंपल तरीके नाल इन्हां नूं किवें सॉल्व कर सकदे हां। क्लीयर है जी। हुण देखदे हां आपां सवाल। हुण पहला सवाल देखो, पहले सवाल दे विच की कहा आपां नूं, जेकर एक दुकानदार 500 रुपए विच एक चीज खरीददा है, उसनूं 550 रुपए विच बेचदा है, तो लाभ प्रतिशत। पहला तुसीं इहनूं भुल जाओ, लाभ प्रतिशत पूछिਆ, आपां कढदे हां कल्ला लाभ कढदे हां। मान लो 500 रुपए की खरीदी तो किन्ने दी बेचती जी 550 की बेचती। किन्ने दी बेचती 550 की बेचती। 500 रुपए की खरीद मुल सी, खरीद मुल कितना जी इहदा 500 रुपए, बेच मुल कितना है जी 550 रुपए। हुण देखो लाभ किवें निकलदा है, हुण तुहानूं पता ना लाभ ही होएगा, बेच मुल वड्डा होवे तां लाभ ही हुंदा गा। हुण लाभ किवें निकलेगा, बेच मुल माइनस खरीद मुल, तो कितना आ जाएगा जी 50 रुपए। जेकर कल्ला लाभ पुछा हुंदा तां अपना आंसर की आउणा सी 50 रुपए आउणा सी, जेकर कल्ला लाभ पुछा हुंदा। परंतु इत्थे की पूछा गया, तुहानूं लाभ प्रतिशत पूछा गया। लाभ प्रतिशत किवें कढांगे, पहला लाभ कढ लिया, उस तो बाद मैं तुहानूं की कहा सी लाभ बटा में कॉस्ट प्राइस। लाभ आपां देखा खरीद मुल ते, किते देख रहे हैं जी खरीद मुल दे उपर देख रहे हैं, तो बटे दे विच की आ जाएगा खरीद मुल आ जाएगा। खरीद मुल कितना है जी 500, इत्थों कटोगे तो की आ जाएगा 1/10। की आ जाएगा जी 1/10। तुहानूं परसेंटेज चैप्टर दे विच कराया सी 1/10 किहदे बराबर हुंदा जी 10% दे। 1/10 किहदे बराबर हुंदा जी 10% दे। अपना आंसर क्या आ जाएगा 10% आ जाएगा। जेकर तुहानूं नहीं याद तो फिर तुसीं की करोगे 1/10 आ गया, गुणा दे विच 100 ला लो। जे परसेंट वैल्यू नहीं याद तो कटोगे तो भी 10% बचेगा। तुहाडा आंसर की आएगा जी 10%, तुहाडा राइट आंसर आ जाएगा। हुण देखदे हां आपां अगला सवाल। अगला सवाल देखो, इहदे विच की पुछया गया आपां नूं। हुण इहदे विच देखो आपां नूं की कहा गया, एक व्यक्ति
400 रुपए ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਖਰੀਦਦਾ ਹੈ, ਉਸਨੂੰ 20% ਘਾਟੇ ਤੇ ਵੇਚਦਾ ਹੈ। ਵਿਕਰੀ ਮੁੱਲ ਕੀ ਹੈ? ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਵਿਕਰੀ ਮੁੱਲ ਕਰਨਾਗਾ, ਵਿਕਰੀ ਮੁੱਲ ਪਤਾ ਕਰਨਾ। ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬੱਚੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲਾਂ ਲਈ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਫਾਰਮੂਲੇ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਵਾਲ ਆ ਜੇ ਤਾਂ ਫਾਰਮੂਲੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸਮਝਣਾ ਹੈ, ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਨੂੰ ਹੀ ਦੇਖਣਾ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਜੀ? ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਨੂੰ ਦੇਖਣਾਗਾ। ਹੁਣ 20% ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸੀ ਸੀ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ। 20% ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? 1/5 ਹੁੰਦੀ ਹੈ। 20% ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? 1/5। ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਾਇਆ ਸੀ ਨਾ, 20% ਕਿੰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਜੀ? 1/5। ਆ ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਇੱਥੋਂ, ਜੇਕਰ 5 ਖਰੀਦ ਮੁੱਲ ਹੋਵੇ ਉਹਦਾ 20% ਕਿੰਨਾ? 1 ਰੁਪਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਖਰੀਦ ਮੁੱਲ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆਗਾ 20% ਘਾਟਾ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਮੰਨ ਲੈਨੇ ਆਪਣਾ ਖਰੀਦ ਮੁੱਲ 5 ਰੁਪਏ ਹੈ ਤਾਂ ਘਾਟਾ ਕਿੰਨਾ ਹੋ ਰਿਹਾ? 1 ਰੁਪਏ ਦਾ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕਿੰਨੇ ਦੀ ਵੇਚਾਂਗੇ ਚੀਜ਼? 4 ਰੁਪਏ ਦੀ ਵੇਚਾਂਗੇ। ਕਿੰਨੇ ਦੀ ਵੇਚਾਂਗੇ? 4 ਰੁਪਏ ਦੀ ਵੇਚਾਂਗੇ। 5 ਰੁਪਏ ਦੀ ਆਪਾਂ ਚੀਜ਼ ਖਰੀਦੀ ਹੈ, 1 ਰੁਪਇਆ ਘਾਟਾ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਕਿੰਨੇ ਦੀ ਵੇਚਾਂਗੇ? 4 ਰੁਪਏ ਦੀ ਵੇਚਾਂਗੇ। ਪਰੰਤੂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਕੀ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਜੀ? 400 ਦੀ ਖਰੀਦੀ ਹੈ। ਕਿੰਨੇ ਦੀ ਖਰੀਦੀ ਹੈ? 400 ਦੀ। ਆ ਖਰੀਦ ਮੁੱਲ ਇੱਧਰ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਆਪਾਂ, ਤਾਂ ਖਰੀਦ ਮੁੱਲ ਦੇ ਨੀਚੇ ਖਰੀਦ ਮੁੱਲ ਲਿਖ ਲਾਂਗੇ, 5 ਦੇ ਥੱਲੇ 400। ਤਾਂ ਵੇਚ ਮੁੱਲ ਕਿੰਨਾ ਆਪਣਾ? 4। ਇਹਦੀ ਵੈਲਿਊ ਆਪਾਂ ਪਤਾ ਕਰਨੀ। ਸਮਝ ਆ ਗਿਆ ਕਿ 5 ਬਰਾਬਰ ਹੈ 400 ਦੇ, ਤਾਂ 4 ਬਰਾਬਰ ਕਿਹਦੇ ਹੋਵੇਗਾ? 5 ਬਰਾਬਰ ਹੈ 400 ਦੇ, 1 ਬਰਾਬਰ ਕਿਹਦੇ ਹੋ ਗਿਆ? 400 ਬਟਾ ਮੈਂ 5, ਤਾਂ ਕੀ ਆ ਜਾਏਗਾ ਜੀ? 80। 1 ਯੂਨਿਟ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਆ ਗਈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ। 1 ਯੂਨਿਟ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਆ ਗਈ। ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੀ ਯੂਨਿਟ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਪਤਾ ਕਰਨੀ ਹੈ? 4 ਦੀ। ਤਾਂ 4 ਯੂਨਿਟ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕੀ ਹੋਏਗੀ? 80 ਗੁਣਾ ਮੈਂ 4, 320 ਆਂਸਰ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਤੁਹਾਡਾ ਆਂਸਰ ਕੀ ਆਏਗਾ ਜੀ? 320 ਤੁਹਾਡਾ ਰਾਈਟ ਆਂਸਰ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਦੂਜਾ ਤਰੀਕਾ ਦੇਖੋ, ਕਈ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਯੂਨਿਟ 'ਚ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਵੀ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਆ ਵੀ ਖਰੀਦ ਮੁੱਲ ਹੈ, ਆ ਵੀ ਖਰੀਦ ਮੁੱਲ ਹੈ। ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਖਰੀਦ ਮੁੱਲ ਹੈ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਵੇਚ ਮੁੱਲ ਹੈ, ਆ ਵੇਚ ਮੁੱਲ ਤੁਸੀਂ ਪਤਾ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ। ਤਾਂ ਖਰੀਦ ਮੁੱਲ ਦੇ ਨੀਚੇ ਖਰੀਦ ਮੁੱਲ ਰੱਖ ਲਓ, 5 ਬਟਾ ਮੈਂ 400 ਬਰਾਬਰ 4 ਬਟਾ ਮੈਂ x ਪਤਾ ਕਰ। क्लियर? ਹੁਣ x ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ? x ਇੱਧਰ ਚਲਾ ਜਾਏਗਾ, 400 ਇੱਧਰ, ਤਾਂ ਕੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ? x इक्वल टू 4 गुणा में 400 बटा में 5। अब 5 ना कट्टिया 80, 80 चौका 320। ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋਗੇ। 1 ਯੂਨਿਟ, ਆ ਯੂਨਿਟ ਵਾਲਾ ਮੈਥਡ ਤੁਸੀਂ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝ ਗਏ ਤਾਂ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰੋਗੇ, ਵਿਦਆਊਟ ਕਾਪੀ ਪੈਨ ਕਰੋਗੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਾਪੀ ਪੈਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਪੈਣੀ। ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਲਾਸ ਕੋਈ ਵੀ ਚੈਪਟਰ ਆਪਾਂ ਕਰਾਂਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰਾਉਂਗਾ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ 2-3 ਵਾਰ ਰਿਵੀਜ਼ਨ ਕਰ ਲਿਆ ਨਾ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਕਾਪੀ ਪੈਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪੈਣੀ। ਤੁਸੀਂ ਮਾਈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋਲਵ ਕਰੋਗੇ। ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ 10ਵੀਂ ਤੱਕ ਮੈਥ ਸੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਇਹੀ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਰਹਿੰਦਾ ਜੀ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤਾਂ 10ਵੀਂ ਤੱਕ ਹੀ ਮੈਥ ਸੀ, ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀਤਾ ਨਹੀਂ ਤੇ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਜੌਬ ਹੋਣੀ ਨਹੀਂ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਗਰੰਟੀ ਨਾਲ ਕਹਿਣਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਬੱਚਾ ਆ ਜੇ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ 10ਵੀਂ ਤੱਕ ਮੈਥ ਸੀ, 3 ਮਹੀਨੇ ਕਲਾਸਿਸ ਲਾ ਲੇ, ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਮੈਥ ਕਿੰਨਾ ਇੰਪਰੂਵ ਹੋਏਗਾ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਜਾਣ ਲੇਗਾ, ਕਿੰਨਾ ਇੰਪਰੂਵ ਕਰ ਦਾਂਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਬਟ ਬੇਸਿਕ ਤਾਂ ਸਮਝ ਕੇ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ। ਗੱਲ ਇਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ 10ਵੀਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਭੁੱਲ ਜਾਓ, ਹੁਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਭੁੱਲ ਜਾਓ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ? ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡੇਲੀ ਕੰਮ ਕਰਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਉਹਨੂੰ ਰਿਪੀਟ ਕਰਦੇ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ, ਕੰਪਲੀਟ ਕਰਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ, ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਨਗੀਆਂ। ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡੇਲੀ ਕੰਮ ਕਰਾਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਜਿਹੜੇ ਸਵਾਲ ਕਰਾਏ ਜਾਂਦੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਪੀ ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਕਰੋ। ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਹਰ ਟਾਈਪ ਵਾਈਜ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਾਪੀ ਤੇ ਲਿਖਣੇ ਪੈਣਗੇ, ਉਦੋਂ ਜਾ ਕੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕਲੀਅਰ ਹੋਏਗਾ ਫੰਡਾ। ਹੁਣ ਅਗਲਾ ਸਵਾਲ ਦੇਖੋ, ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਉਤਪਾਦ 25% ਲਾਭ ਤੇ ਵੇਚਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਲਾਗਤ ਮੁੱਲ ਕਿੰਨੀ ਹੈ? 640, ਤਾਂ ਵਿਕਰੀ ਮੁੱਲ ਕੀ ਹੋਏਗਾ? ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਿਕਰੀ ਮੁੱਲ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਲਾਭ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਹਾਨੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੇ ਸਵਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ? ਹਾਨੀ। ਇੱਥੇ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ? ਲਾਭ। ਲਾਭ ਕਿੰਨਾ ਜੀ? 25%। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ 25% ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕੱਢੋਗੇ। 25% ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੀ? 1/4 ਹੁੰਦੀ ਹੈ। 25% ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਆਏਗੀ ਜੀ? 1/4। ਹੁਣ ਇੱਥੋਂ ਸਮਝ ਆ ਗਿਆ, ਕੁੱਲ ਮੁੱਲ ਅਗਰ 4 ਰੁਪਏ ਹੋਵੇ, ओरिजिनल मुल खरीद मुल 4 रुपए हो, 25% कितना होएगा? 1 रुपया होएगा। तो मैं की करना, खरीद मुल 4 रुपए है तो प्रॉफिट कितना होया? 1 रुपए होया। 25% का प्रॉफिट होया ना, तो प्रॉफिट कितना होया? 1 रुपए का। तो बेच मुल कितना बन गया जी? 5 रुपए। बेच मुल तुहाडा कितना बनया जी? 5 रुपए। जेकर किसी वस्तु का खरीद मुल 4 रुपए सी, तो बेच मुल कितना बन गया? 5 रुपए बन गया। हुण आपां नूं खरीद मुल दस्सिया होया, लागत मुल दस्सिया होया। लागत मुल कितना है जी? 640 रुपए। लागत मुल है 640 रुपए। बेच मुल आप पता। क्लियर है? पहला तो ही है, 4 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी जी? 640। 4 यूनिट की वैल्यू हुई 640। 1 यूनिट की वैल्यू की आ जाएगी? 640 बटा में 4। 4 ना कटिया 16, 160 आ जाएगा। कितना आ जाएगा जी 1 यूनिट की वैल्यू? 160। आप की पता करनी है 5 यूनिट की। 5 यूनिट की वैल्यू की होगी?
एक यूनिट की जिन्नी वैल्यू उन्होंने गुणा में 5 कर दोगे, 16 5 80, जीरो लग गई। अपना उत्तर की आ जाएगा जी 800, अपना सही उत्तर आ जाएगा। क्लीयर है? तुम इस यूनिट वाइज भी कर सकते हो क्योंकि यूनिट तुम्हारे दिमाग के विच काम करेगी। तुहानू पता लग गया 4 यूनिट 640 है, तो तुहानू पता होएगा 4 के पहाड़े च 64 कदों आता, 16 ते आता है, तो मतलब पता लग गई 1 यूनिट की वैल्यू 160 है, 5 की कढ़नी है, 16 5 80। तो तुम माइंड दे विच करोगे, कॉपी पेन चक्कन की किसी भी जरूरत नहीं पेगी तुहानू। हुण दूसरा की सी कि होर बच्चों को भी प्रॉब्लम आती है, वो देखो किवें करोगे कि खरीद मुल के नीचे खरीद मुल लिख लो। क्लीयर है? तो बेच मुल के नीचे बेच मुल आ जाएगा। एक्स की वैल्यू एक्स इधर गया, 5 गुणा में 640 बटा में 4, 4 ना कट्टा 160, तो 16 5 कितना आ जाएगा जी 800। अपना उत्तर कितना आएगा जी 800, अपना सही उत्तर आ जाएगा जी। राइट आंसर की रहेगा अपना 800, राइट आंसर रहेगा जी। हुण अगला सवाल देखते हैं। एक दुकानदार 1200 ते एक चीज बेचता है, उसनू 10% नुकसान होता है, तो लागत मुल की है। हुण देखो 10% नुकसान होता है, आप सब तो पहला अपना काम ही अपना परसेंटेज वाल देखना है। अपना सब तो पहला काम की है परसेंटेज वाल देखना। 10% का नुकसान होया जी, 10% की हुंदा गा 1/10। 10% की हुंदा जी 1/10 हुंदा है। अगर 10 रुपए की चीज है तो 1 रुपए का नुकसान होया। खरीद मुल जेकर 10 रुपए है तो 1 रुपए का नुकसान हो गया, तो किन्ने दी बेचेगा हो 9 रुपए की बेचेगा। क्लियर है जी? खरीद मुल 10 रुपए है तो बेच मुल कितना होएगा 9 रुपए होएगा। हुण वो कह रहा है 1200 की चीज बेचता है, 1200 की बेच मुल। हुण इहदे नीचे रखांगे तो खरीद मुल आपां पता कर। 9 की वैल्यू 1200 है, 9 की वैल्यू की है 1200 है, तो आपां वैल्यू की पता करनी है 10 की पता करनी है। क्लीयर है जी? हुण इत्थों देखो 9 यूनिट की वैल्यू है जी 1200 है, एक यूनिट की वैल्यू की हो जाएगी 1200 बटा में 9, 3 ते कटिया 400 बटा में 3। हुण 400 नूं 3 नाल करोगे तो की आ जाएगा 13 तिया 39, 13 तिया 39 3.3 आ जाएगा। इस तरह आता रहेगा 13 पॉइंट समथिंग। हुण आपां की करना 10 यूनिट की वैल्यू कढनी। 1 यूनिट की वैल्यू 133 पॉइंट आ गई है, तो 10 यूनिट की वैल्यू कितनी होएगी 133.33 गुणा में 10, तो की हो जाएगा 1333.3 हो जाएगा। अपना आंसर की आ जाएगा सी ऑप्शन, अपना सही उत्तर आ जाएगा। सही उत्तर की आएगा अपना सी ऑप्शन। क्लियर है जी? दूसरा तरीका वही सी जिहड़ा तुहानूं कराया गया कि खरीद मुल दे नीचे खरीद मुल रखो, 10 बटा में एक्स बराबर 9 बटा में 1200। 1200 इधर गुणा होया 9 इधर आ जाएगा, 10 गुणा में 1200 बटा में 9 बराबर एक्स, 3 ना घटा 3 इत्थे 400। इन्हों गुणा कर लो तो भी आंसर वही आएगा, सेम ही रहेगा, आंसर नहीं चेंज होएगा। यूनिट वाला तुसी माइंड दे विच कर सकते होगे, इहदे विच कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तुहानूं दोनों कंसैप्ट याद रखना, क्योंकि बहुत सारे बच्चों को यही हुंदा गा यूनिट की वैल्यू किवें कढीए। तो तुसीं सिंपल देखो परसेंटेज के अकॉर्डिंग खरीद मुल ते बेच मुल बन गया। तुहानूं दिता की होया, जिहड़ी चीज दी हुई उहदे नीचे रख लो। दिता की है बेच मुल दिता, बेच दा तो मतलब बेच मुल है, तो बेच मुल दे नीचे रख लो। खरीद मुल तुसीं पता करना गा, लागत मुल की हुंदा गा, खरीद मुल तुसीं पता करना गा। हुण अगला सवाल देखो, एक उत्पाद 2500 ते अंकित किया गया है, 2000 ते बिकिया सी, छूट दसनी है। हुण देखो MRP कितना दिता गया सी, MRP दिता गया 2500 रुपए। ठीक है जी, बेचा किन्ने ते हो, सैलिंग प्राइस कितना होया उहदा 2000। हुण आपां नूं डिस्काउंट दसना। मैं तुहानूं दस्सिया सी जिहड़ा भी डिस्काउंट कैलकुलेट हुंदा है हमेशा MRP ते हुंदा है। डिस्काउंट कीते हुंदा गा MRP ते। आपां नूं सीधा सीधा दस रिहा गा, पैसिਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ देखिए तो 500 रुपए का डिस्काउंट होएगा। किन्ने का डिस्काउंट होया जी 500 का डिस्काउंट होया। 2500 MRP 2000 च देता, किन्ने छड्डते उन्हें 500 रुपए की छूट देती। किन्ने की छूट देती 500 रुपया की। बट आपां परसेंटेज दे विच दसना, परंतु आपां की दसना परसेंटेज दे विच। 500 रुपए की जिहड़ी छूट हुई है ना, वो किते हुई है 2500 ते हुई है। डिस्काउंट हमेशा ही MRP दे कैलकुलेट होंदा है। बटे च की आ जाएगा 2500 आ जाएगा, बटे च की आ जाएगा 2500। इनू कट्टो इत्थों कितना आ जाएगा जी 1/5। 1/5 किहदे बराबर हुंदा जी, परसेंटेज दे विच कीता 20% दे। 1/5 किहदे बराबर हुंदा हैगा 20% दे बराबर हुंदा हैगा। हुण कई बच्चों नूं इह 1/5 दी वैल्यू नहीं याद, तो वो की करनगे
गुणा 100 कर लिया करो। जो तुहानू किसी फ्रैक्शन की वैल्यू नहीं याद तो उन्होंने गुणा 100 कर लिया करो, क्योंकि फ्रैक्शन नू प्रतिशत दे विच चेंज करते हैं तो गुणा 100 करते हैं। इत्थों कटोगे 5 दूनी 10 0 तो 20% आ जाएगा। क्लियर है जी। अपना आंसर क्या आएगा 20% अपना राइट आंसर आ जाएगा जी। अगला सवाल देखो, ए मैन सेल एन आर्टिकल फॉर 720 गेनिंग 20%। ठीक है, एक व्यक्ति 20% के लाभ नाल 720 रुपए की एक चीज बेचता है, उसकी लागत कीमत हुण लाभ कितना हो रहा है जी 20%। लाभ कितना हो रहा है 20%। 20% कितना होंदा जी 1/5। जेकर 5 रुपए की कोई चीज होवे तो उसका 20% कितना होएगा 1 रुपए होएगा। जेकर कोई 5 रुपए की चीज है 1 रुपए लाभ होया तो कितने दी बेचेगा वो 6 रुपए की। तो आप कह दें लागत मुल जेकर 5 रुपए है तो बेच मुल कितना हो जाएगा 1 रुपए प्रॉफिट लेके 6 रुपए। हुण देखो अपन नूं दिता की होया 720 रुपए की वो बेचदा है, 720 रुपए की बेचदा है, मतलब बेच मुल देता तो इत्थे 720 आ जाएगा। 6 यूनिट की वैल्यू 720 है तो 5 यूनिट की वैल्यू आप पता करनी है। 6 यूनिट की वैल्यू 720 है तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी 720/6। क्लियर है जी। कट लोगे 12 6 72 120 आ जाएगी। 5 यूनिट की वैल्यू कितनी होएगी 5 यूनिट की वैल्यू होएगी 5 गुणा में 120 की होएगी 5 गुणा में 120 12 5 60 0 तो 600 अपना सही उत्तर आ जाएगा। अपना सही उत्तर की आएगा जी 600। ठीक है जी। दूसरा तरीका की सी लागत मुल के नीचे लागत मुल रख लो 5/x बराबर 6/720। ठीक है जी। x की वैल्यू इधर जाएगी 5 गुणा में 720/6 इज इक्वल टू x। 6 ना कटा 120 12 5 60 तो अपना आंसर की आ गया 600 अपना राइट आंसर आ जाएगा। अपना सही उत्तर की आएगा जी 600 अपना सही उत्तर आ जाएगा। उस तो बाद अगला सवाल देखो, हुण इहदे विच की हैगा एक व्यक्ति 4800 रुपए ते एक चीज बेचदा है, उन्हें 4% का नुकसान होता। किन्ने का नुकसान होता जी 4% का नुकसान होया। लागत कीमत की है 4% की तुहानू वैल्यू कराई सी कितनी होंदी है जी 1/25। जेकर लागत मुल 25 रुपए होवे तो नुकसान कितना हो गया 1 रुपए का। जेकर लागत मुल 25 रुपए है तो बेच मुल कितना हो जाएगा जी 1 रुपए के नुकसान नाल 24 हो जाएगा। लागत मुल 25 रुपए है तो बेच मुल कितना हो जाएगा 24 रुपए हो जाएगा। क्लियर है जी। हुण आपां नूं 48 की दिता होया बेच मुल दिता होया तो 24 यूनिट की वैल्यू कितनी दी है जी 48 दी हुई है। कितनी दी हुई है 48 तो 25 यूनिट की वैल्यू पता करनी। वैसे तो सिंपल ही देख रहा सी कि 24 दूना 48 200 नाल 25 दूना 5000 आंसर आएगा। फिर भी तुहानू यूनिट वाइज करा देनागा तो 24 यूनिट की वैल्यू 4800 है तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी जी 200 हो जाएगी। 4800 नूं 24 ना कटोगे 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी 200। तो 25 यूनिट की वैल्यू पता करनी सी तो 25 यूनिट की वैल्यू की होगी 25 गुणा में 200। अब 25 दूना 50 2 जीरो होर ने 5000 अपना राइट आंसर की आ जाएगा जी 5000 अपना सही उत्तर आ जाएगा। क्लियर है जी। अपना सही उत्तर की आएगा 5000 अपना जिहड़ा सही उत्तर आ जाएगा जी। हुण अगला सवाल देखते हैं। एक व्यक्ति ने 400 रुपए विच 20% नुकसान से एक प्लाट बेचा, जेकर वो 10% लाभ चाहिदा हुंदा तो बिक्री मुल की होवेगा। बिक्री मुल की होवेगा। हुण देखो इस तरह का जो सवाल आता है बहुत सारे बच्चे की करते हैं कि जिहड़ा तुहानूं मैं लास्ट मैथड कराया सी उहदे तरीके नाल पहला खरीद मुल पता करते हैं। तो मैं तुहानूं कहां खरीद मुल भी आपां नहीं पता करना, सीधा आंसर कर सकते हैं। ठीक है। दोनों तरीके देखते हैं। एक तो आही तरीका जिहड़ा आपां कर रहे हैं कि 20% का नुकसान है 400 च बेचा, 20% कितना होंदा जी 1/5 होंदा है। ठीक है। 5 रुपए की चीज किन्ने च बेचती 4 रुपए च बेचती। बेच का मुल दिता होया 400 तो 5 का मुल कितना होएगा 4 यूनिट की वैल्यू 400 है, 1 यूनिट की वैल्यू होगी 100 तो 5 यूनिट की कितनी होगी जी 500। मतलब किन्ने की खरीदी सी 500 की। इस तरह करनगे बच्चे। फिर वो कहता 10% का लाभ चाहिए, 10% का लाभ चाहिए। 10% की हुंदा गा 1/10। 10 रुपए की चीज 11 च बेचांगे। 10 रुपए की चीज किन्ने च बेचांगे 11 च बेचांगे। खरीदी किन्ने दी सी 500 की, 10 के नीचे रख लांगे 11 की वैल्यू आप पता करांगे। 10 यूनिट की वैल्यू 500 है तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई 50। 11 यूनिट की कितनी आ जाएगी 11 गुणा में 50 तो 550 अपना राइट आंसर आ जाएगा। राइट आंसर क्या आएगा 550।
क्लीयर है। इस मैथड नाल तो तुहानू समझ आ गया। ये तो भी होर ईजी कर दीजिए। किवें करांगे कि आपां नू 20% के नुकसान ते दसी हुई है, आपां नू की दस्सिया होया 20% के नुकसान ते किन्ने ते बेचदा है 400 ते, 10% के लाभ ते किन्ने ते बेचेगा। हुण 20% की हुंदा जी, 20% की हुंदा गा 1/5, 10% की हुंदा गा 10% हुंदा 1/10। हुण देखो दोनों केस दे विच एक चीज़ तो तुहानू पता की कॉमन सी खरीद मुल, ते नीचे वाले नूं आपां खरीद मुल मनदे हां, नीचे वाले नूं की मनदे आपां खरीद मुल मनदे हां। तां खरीद मुल तुहाडा बराबर होना चाहिए, खरीद मुल की है बराबर होना चाहिए। क्लीयर है। खरीद मुल जे मैं बराबर करा, नीचे 10 है ये 10 करना तो 2 ना गुणा हो जाएगी, तो इन्हू 2/10 भी लिख दोगे तो भी गलत नहीं होएगा। क्लीयर है। हुण इत्थों देखो पहला वो की कर रहा सी 10 रुपए वाली चीज 2 रुपए नुकसान ते बेच रहा सी, तो किन्ने दी बेच रहा सी 8 रुपए दी। हुण वो 10 रुपए वाली चीज 1% प्रॉफिट ते बेचना चाहता, 1 रुपया प्रॉफिट ते, वो बेचना किन्ने ते जांदा 11 ते बेचना चाहता था। क्लीयर है। पहला बेच किन्ने ते रहा सी 8 रुपए च बेच रहा सी, बेचना चाहता वो 11 च, तो 8 यूनिट की वैल्यू कितनी है जी 400 है। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी 50, तो 11 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी 50 गुणा में 11, तो 550 आ जाएगा। इस मैथड को ध्यान नाल समझो तो अपना राइट आंसर की आ गया 550। क्लीयर है। अपना बेस बराबर होना चाहिए, क्योंकि खरीद मुल दोनों केस च सेम है, क्योंकि लॉस या प्रॉफिट हमेशा खरीद मुल ते देखा जाता है। तो अपने नीचे वाले नूं आपां की मन रहे हैं खरीद मुल, तो खरीद मुल बराबर तो करांगे ना, क्योंकि वो भी लॉस या प्रॉफिट होया सेम रेट ते होएगा, सेम वैल्यू होएगी। तो नीचे वाले नूं जो बराबर किया तुहानूं पता लग गया, आपां मान लिया खरीद मुल कितना है 10 रुपए है, खरीद मुल 10 रुपए, एक बार वो 10 रुपए ते 2 रुपए की हानि खांदा है तो 8 रुपए की बेच दिंदा है, दूजे बार वो 10 रुपए ते 1 रुपया लाभ कमाना चाहता है तो किन्ने च बेचेगा 11 रुपया। बेचण वाला आपां नूं पहला वाला रेट दिता, 8 वाले की वैल्यू कितनी है 400, तो 11 वाले की वैल्यू कितनी हो जाएगी 550 हो जाएगी। हुण आपां अगे फिर करते हैं इहदे नाल होर सवाल। हुण देखो एक विक्रेता ने टीवी नूं 16,800 च बेचा तो 20% का लाभ कमांदा है, 16,800 का बेच के 20% लाभ कमांदा है, 20% नुकसान ते बेचना है तो किन्ने का बेचेगा। हुण देखो दोनों वैल्यू ही 20% ने, एक बार तो प्रॉफिट हो रहा है, एक बार नुकसान हो रहा है। 20% की वैल्यू की है जी तुहाडी 1/5, इत्थे भी 1/5। क्लीयर है जी। हुण देखो पहला की कर रहा सी 5 रुपए वाली चीज नूं 6 रुपए च बेच रहा सी, हुण नुकसान च बेचना चाहता है, उन्होंने लाभ हजम नहीं होया तो की कहता मैं नुकसान च बेचूंगा, उन्होंने लाभ हजम नहीं हो रहा तो नुकसान च बेचेगा, मतलब 5 रुपए वाली चीज 4 रुपए च बेचना चाहता है। 6 रुपए वाली चीज नूं पहला 6 च जिहड़ी बेच रहा सी, हुण किन्ने च बेचेगा, वो 4 च बेचेगा। समझ आया जी। किन्ने पहला किन्ने च बेच रहा है 16,800, इनू भी होर कट सकते हो, 2 ते कट्टिया 3:2, जिन्ना भी कट सकते हो ना कट दिया करो, कि पहला चीज 3 रुपए की बेचता सी, हुण किन्ने दी बेचेगा 2 रुपए की, 3 की वैल्यू 16,800 के बराबर है। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी 16,800 बटा में 3। क्लीयर। 3 ना कट्टिया जी 5 6 5600, आपां किहदी वैल्यू कढनी है 2 यूनिट की, 2 यूनिट की वैल्यू की हो जाएगी 5600 गुणा में 2, तो कितना आ जाएगा जी 112,000, 11,200 अपना सही उत्तर आ जाएगा। समझ आया जी कि पहला वो 20% लाभ से बेच रहा सी, कि जे कॉस्ट प्राइस 5 रुपए हो तो 1 रुपए प्रॉफिट कमा रहा, मतलब 6 रुपए च बेच रहा। फिर 20% लॉस से बेचा, 5 रुपए कॉस्ट प्राइस हो 1 रुपए लॉस कमा रहा, 4 रुपए च बेचा, इनू आप 2 ते कटता 3 2 बना लिया, कि पहला अगर 3 रुपए च बेच रहा तो नवी बिक्री मुल की होएगा 2 रुपए होएगा। पहला का बिक्री मुल जेकर 3 रुपए है तो नवा बिक्री मुल की होगा 2 रुपए। पहला का बिक्री मुल दिता होया आपां नूं 3 की बराबर 16,800, 1 की वैल्यू 5600, 2 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी 11,200 आ जाएगी। तो मैं तुहानूं इत्थे कहांगा तुहानूं खरीद मुल कड्ढण की लोड़ नहीं है, तुसीं खरीद मुल कढ भी सकते होगे, उहदे नाल भी करोगे वही आंसर आएगा, वो भी करा देना गा। कई बच्चों को थोड़े डाउट रह जाता है कि ज़्यादा शॉर्ट हो जाता है, शॉर्ट नहीं है, कंसैप्ट क्लीयर है। कंसैप्ट तुहाडे क्रिस्टल क्लीयर होएगा ना तो तुहानूं कदे भी दिक्कत नहीं आएगी, कोई भी चैप्टर पढ़ लियो, बट उस चैप्टर के कंसैप्ट क्लीयर होने चाहिए किवें अप्लाई होंदा है। हुण जिहड़ा अपना दूसरा तरीका वो की सी, वो लेंथी हो जाएगा। 20% की हुंदा 1/5, मतलब 5 रुपए वाली चीज च बेची, 5 रुपए वाली चीज 6 च बेची, 16,800 6 के बराबर है तो 5 यूनिट की वैल्यू कटोगे, 6 यूनिट की वैल्यू 16,800 है, 1 यूनिट की कितनी हो जाएगी 16,800 बटा में 6, 6 ना कट्टिया 2, 6 8 48 2800, आप 5 की वैल्यू कढ़नी है, 5 यूनिट की वैल्यू की होगी 2800 गुणा में 5, कितना आ जाएगा 14,000।
फिर ये लॉस लाऊंगे कि 20% नुकसान होया, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਾਫੀ ਲੈਂਥੀ ਪੈ ਜਾਏਗਾ, ਕੈਲਕੂਲੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਏਗੀ। ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਡਾ ਬਿਲਕੁਲ ਈਜ਼ੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, 2 ਸਕਿੰਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਵਾਲ ਸੋਲਵ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਖਰੀਦ ਮੁੱਲ ਕੱਢ ਲਿਆ 14000, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਦਾ 20% ਨੁਕਸਾਨ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਕੱਢ ਦੋ, ठीक है। पर लेंथी पै जाएगा, मैं रिकमेंड नहीं करांगा। मैं ਤੁਹਾਨੂੰ इस कंसैप्ट से एक बार नहीं समझा रहा तो दूसरी बार देखो, फिर भी कोई प्रॉब्लम आ रही है तो कमेंट ਦੇ ਵਿੱਚ मैसेज कर दो कि ਸਾਨੂੰ प्रॉब्लम आई है, दोबारा फिर ਆਪਾਂ कर ਲਾਂਗੇ। बट ਮੈਨੂੰ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਪਤਾ ਹੈਗਾ, ਬੱਚੇ ਅਗਰ 2 ਵਾਰ ਇਹਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰ ਲੈਣ ਤਾਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਆਏਗੀ, ਚਾਹੇ ਉਹਨੂੰ ਮੈਥ ਦਾ ਜੋੜ ਘਟਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ, ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਅਗਲਾ ਸਵਾਲ ਦੇਖੋ, ਅਗਲਾ ਸਵਾਲ ਕੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਵਿਕਰੇਤਾ ਲੈਪਟਾਪ ਨੂੰ 45000 ਵਿੱਚ ਵੇਚ ਕੇ 25% ਦਾ ਲਾਭ ਕਮਾਉਂਦਾ, ਜੇਕਰ ਉਹ 10% ਨੁਕਸਾਨ ਤੇ ਵੇਚਦਾ ਤਾਂ ਵਿਕਰੀ ਕੀਮਤ ਕੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਹੁਣ ਪਹਿਲਾਂ 25% ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਹੈ, ਲਾਭ ਕਮਾ ਰਿਹਾ 25% ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੀ 1/4। 10% ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੀ 1/10। 10% ਨੁਕਸਾਨ ਚਾਹੀਦਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਇਸ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਕਰਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਕਿਵੇਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆਂਗੇ ਕਿ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ 20 ਬਣਾ ਲਈਏ, ਇਹਨੂੰ 2 ਨਾਲ ਗੁਣਾ ਕਰ ਲਈਏ, ਇਹਨੂੰ ਵੀ 2 ਨਾਲ ਗੁਣਾ ਕਰ ਲਈਏ, ਇਹਨੂੰ 5 ਨਾਲ ਕਰ ਲਈਏ, ਇਹਨੂੰ 5 ਨਾਲ ਨੀਚੇ ਬਰਾਬਰ ਬਣਾ ਲਈਏ ਤਾਂ 5/20 ਬਣ ਜਾਏਗਾ। ਇੱਥੇ ਕੀ ਬਣ ਜਾਏਗਾ 2/20। ਹੁਣ ਆਪਣਾ ਆ ਗਿਆ ਖਰੀਦ ਮੁੱਲ, ਜੇਕਰ 20 ਰੁਪਏ ਹੈ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ 5 ਰੁਪਏ ਦਾ ਲਾਭ ਕਮਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਕਿੰਨੇ ਚ ਵੇਚ ਰਿਹਾ ਸੀ 25 ਰੁਪਏ ਚ। ਇੱਥੇ ਕੀ ਆ ਗਿਆ ਜੀ, ਖਰੀਦ ਮੁੱਲ ਜੇਕਰ 20 ਰੁਪਏ ਹੈ, ਹੁਣ ਉਹ 2 ਰੁਪਏ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਖਾਏਗਾ, 18 ਚ ਵੇਚੇਗਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲਾ ਖਰੀਦ ਮੁੱਲ 25 ਰੁਪਏ, ਸੌਰੀ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲਾ ਵੇਚ ਮੁੱਲ ਕੀ ਹੈ 25 ਰੁਪਏ, ਤਾਂ ਨਵਾਂ ਵੇਚ ਮੁੱਲ ਕੀ ਹੋਏਗਾ 18 ਰੁਪਏ। ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਜੀ। ਹੁਣ ਇਹਦਾ ਆਪਾਂ ਰੇਟ ਕੱਢਣਾਗਾ, 18 ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕੀ ਆਏਗੀ, 25 ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ 45000, ਇੱਕ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕੀ ਆ ਜਾਏਗੀ ਤੁਹਾਡੀ 45000 ਬਟਾ ਮੈਂ 25। ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਜੀ। 25 ਨਾਲ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਕੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ 25 ਚੌਕਾ 100 ਤੇ 16 ਤੋਂ 18, ਇੱਥੇ ਕੀ ਆ ਜਾਏਗਾ 18 2 0 1800 ਆ ਜਾਏਗੀ। ਕਿੰਨੀ ਆ ਜਾਏਗੀ 1800। ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਦੀ ਵੈਲਿਊ ਪਤਾ ਕਰਨੀ ਹੈ 18 ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਪਤਾ ਕਰਨੀ ਹੈ। 18 ਯੂਨਿਟ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਪਤਾ ਕਰਨੀ ਹੈ। 1 ਯੂਨਿਟ ਦੀ ਵੈਲਿਊ 1800 ਆ ਗਈ। 18 ਯੂਨਿਟ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕੀ ਹੋਏਗੀ 18 ਗੁਣਾ 18 ਕਿੰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਜੀ 324 ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ, ਤਾਂ 2 ਜ਼ੀਰੋਆਂ ਲੱਗ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਕੀ ਹੋਏਗਾ 2 ਜ਼ੀਰੋਆਂ ਲੱਗ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਤਾਂ 32400 ਆਪਣਾ ਸਹੀ ਉੱਤਰ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਆਪਣਾ ਸਹੀ ਉੱਤਰ ਕੀ ਰਹੇਗਾ ਜੀ 32400। ਸਮਝ ਆਇਆ ਜੀ ਕਿ ਨੀਚੇ ਵਾਲੀ ਬੇਸ ਵੈਲਿਊ ਤੁਹਾਡੀ ਇਕੁਅਲ ਹੋਏਗੀ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਆਏਗੀ, ਕਦੇ ਵੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਆਏਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਖਰੀਦ ਮੁੱਲ ਹੈ ਨਾ ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਕ ਹੀ ਰਹੇਗਾ, ਚਾਹੇ ਪਹਿਲਾਂ ਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਚਾਹੇ ਬਾਅਦ ਚ ਹਾਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਚ ਰਹੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਖਰੀਦ ਮੁੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੇਂਜ ਨਹੀਂ ਆਏਗਾ। ਹੁਣ ਅਗਲਾ ਸਵਾਲ ਦੇਖੋ, ਇੱਕ ਵਪਾਰੀ ਇੱਕ ਸਾਈਕਲ ਨੂੰ 4500 ਵਿੱਚ ਵੇਚਦਾ ਹੈ, 10% ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ, ਜੇਕਰ ਉਹ 20% ਦਾ ਲਾਭ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨੂੰ ਹੋਇਆ ਜੀ 10% ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ, 10% ਕਿਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੁੰਦਾ 1/10 ਦੇ। ਫਿਰ ਉਹ 20% ਲਾਭ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਵੈਲਿਊ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ 1/5। ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੰਮ ਕੀ ਹੈ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਨੀਚੇ ਵਾਲੀ ਵੈਲਿਊ ਇਕੁਅਲ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ 2 ਨਾਲ ਗੁਣਾ ਕਰ ਲਓ, ਇਹਨੂੰ ਵੀ 2 ਨਾਲ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ 2/10 ਬਣ ਗਿਆ, 2/10 ਬਣ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਇੱਥੋਂ ਸਵਾਲ ਸੋਲਵ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਖਰੀਦ ਮੁੱਲ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ 10 ਹੈ। ਹੁਣ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨੂੰ ਹੋਇਆ ਸੀ 10% ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ, ਮਤਲਬ 10 ਰੁਪਏ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ 1 ਰੁਪਏ ਨੁਕਸਾਨ ਖਾ ਕੇ ਕਿੰਨੇ ਦੀ ਵੇਚਤੀ ਉਹਨੇ 9 ਰੁਪਏ ਦੀ ਵੇਚਤੀ। ਇੱਥੇ 10 ਰੁਪਏ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ 2 ਰੁਪਏ ਲਾਭ ਕਮਾ ਕੇ ਵੇਚਣਾ ਕਿੰਨੇ ਚਾਹੁੰਦਾ 12 ਚ। ਕਿੰਨੇ ਚ ਵੇਚਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ 12 ਚ। ਇਹਦੀ ਵੀ ਰੇਸ਼ੋ ਬਣ ਜਾਏਗੀ 3 ਨਾਲ ਕੱਟਿਆ 3 ਤੇ 4, ਮਤਲਬ ਪਹਿਲਾਂ 3 ਰੁਪਏ ਦੀ ਵੇਚ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤਾਂ ਹੁਣ 4 ਰੁਪਏ ਦੀ ਵੇਚਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਕਿੰਨੇ ਦੀ ਵੇਚਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ 4 ਰੁਪਏ ਦੀ ਵੇਚਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ। ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਜੀ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿੰਨੇ ਦੀ ਵੇਚ ਰਿਹਾ ਸੀ 3 ਰੁਪਏ ਦੀ, ਪਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਦੱਸਿਆ 4500, ਤਾਂ 3 ਯੂਨਿਟ 4500 ਹੋ ਗਿਆ। 1 ਯੂਨਿਟ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ 4500 ਬਟਾ ਮੈਂ 3, ਇੱਥੋਂ ਕੱਟਿਆ 1500 ਆ ਜਾਏਗਾ। 1 ਯੂਨਿਟ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਆ ਗਈ 1500, ਤਾਂ 4 ਯੂਨਿਟ ਦੀ ਕੀ ਆ ਜਾਏਗੀ 1500 ਗੁਣਾ ਮੈਂ 4, 15 ਚੌਕਾ 60 ਤੇ 6000 ਆਪਣਾ ਰਾਈਟ ਆਂਸਰ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਰਾਈਟ ਆਂਸਰ ਕੀ ਆਵੇਗਾ ਆਪਣਾ 6000 ਰਾਈਟ ਆਂਸਰ ਆ ਜਾਏਗਾ ਜੀ। ਅਗਲਾ ਸਵਾਲ ਦੇਖੋ, ਇੱਕ ਵਿਕਰੇਤਾ ਇੱਕ ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਨੂੰ 30000 ਵਿੱਚ ਵੇਚ ਦਿੰਦਾ, 25% ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਉਹ 15% ਲਾਭ ਕਮਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। 25% ਦਾ ਲਾਭ ਨੁਕਸਾਨ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਜੀ 25% 1/4, 15% 3/20। ਨੀਚੇ ਵਾਲਾ ਵੈਲਿਊ ਇਕੁਅਲ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਨੀਚੇ ਵਾਲੀ ਇਕੁਅਲ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹਨੂੰ 5 ਨਾਲ ਗੁਣਾ ਕਰ, ਇਹਨੂੰ ਵੀ 5 ਨਾਲ, ਤਾਂ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ 5/20। ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਜੀ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਪਹਿਲਾਂ 25% ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ 20 ਰੁਪਏ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਤੇ 5 ਰੁਪਏ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਤਾਂ 15 ਦੀ ਵੇਚਤੀ। ਹੁਣ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਉਹ, ਇਹ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਕਮਾਉਣਾ, 20 ਰੁਪਏ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਕਿੰਨੇ ਚ ਵੇਚੇਗਾ 23 ਚ ਵੇਚੇਗਾ।
ਪਹਿਲਾਂ ਕਿੰਨੇ ਦੀ ਵੇਚ ਰਿਹਾ ਸੀ ਉਹ 15 ਦੀ, ਹੁਣ ਕਿੰਨੇ 'ਚ ਵੇਚੇਗਾ 23 'ਚ। ਪਹਿਲਾਂ ਦਾ ਵੇਚ ਮੁੱਲ ਆਪਾਂ ਨੂੰ 30,000 ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ, 15 ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਹੈ ਜੀ 30,000 ਹੈ, ਤਾਂ 1 ਯੂਨਿਟ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਆ ਜਾਏਗੀ 30,000 ਬਟਾ ਮੈਂ 15, 15 दूना 30 ਤਾਂ ਕਿੰਨੀ ਆ ਗਈ ਜੀ 2000 ਆ ਗਈ। ਤਾਂ 23 ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਆ ਜਾਏਗੀ 23 ਯੂਨਿਟ ਦੀ 23 गुणा में 2000 कितना आंसर आ जाएगा जी 46,000 अपना राइट आंसर आ जाएगा। अपना राइट आंसर क्या आएगा जी 46,000 राइट आंसर आ जाएगा। ये सी ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਸਵਾਲ ਸਿਰਫ ਬੇਸਿਕ ਕਨਸੈਪਟ ਤੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਾਈ ਲੈਵਲ ਨਹੀਂ ਸਮਝਣਾ, ਇਹ ਬੇਸਿਕ ਕਨਸੈਪਟ ਦੇ ਸਵਾਲ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁੱਛੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਬੇਸ ਕਰਾਉਂਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਕਿ ਲਾਭ ਹਾਨੀ ਕੱਢੋ ਸਾਰੀ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ 200 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਹੈ 300 ਚ ਵੇਚਤੀ ਲਾਭ ਕੱਢੋ, ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਨੇ, ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਕਲੀਅਰ। ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿਸੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿ ਬੇਸਿਕ ਕਲੀਅਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਫਿਰ ਵੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕਮੈਂਟਸ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਕੱਲ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨਵੀਂ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲਾਂਗੇ। ਧੰਨਵਾਦ।